मेरे श्रोतागण, आशा करता हूँ कि आप अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और प्रभु की महिमा कर रहे हैं। आइए हम उत्पत्ति की किताब में फिर से चलते हैं और उसके 16वें अध्याय के 10 पद को हम देखते हैं। यहाँ पर यहोवा के दूत ने उससे कहा, क्या कहा? मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा। क्या दूत वंश को बढ़ाएगा? जैसे कि मैंने कहा, यहोवा उससे बातें कर रहा है। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र जो जीवन जल का सोता है, उससे बातें कर रहा है। दूत ने कहा, मैं तेरे वंश को और बढ़ाऊंगा। यानी परमेश्वर, साक्षात परमेश्वर उससे बात कर रहा है। प्रियो, किससे? हजीरा से। उसकी जीवन मार्ग में उसकी अगुवाई कर रहा है और उसके आने वाली पीढ़ियों की बात कर रहा है, आने वाले वंश की बात कर रहा है, क्योंकि उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहता। कौन? सच्चा जीवित परमेश्वर। इसलिए 10 पद में कहता है, यहोवा के दूत ने उससे कहा, मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा, यहां तक कि बहुतायत के कारण उसकी गणना ना हो सकेगी, उसकी गिनती नहीं हो सकेगी। बहुतायत के कारण इतना तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। अब्राहम के द्वारा जो संतान उसके पेट में है, उसके वंश को, इस्माइल के वंश को, जिसको हम इस नाम से जानेंगे आगे आने वाले वीडियो में, उसको इतना बढ़ाएगा कि उसकी गणना नहीं हो सकेगी। क्या बड़ी बात नहीं है ये? क्या आशीष की बात नहीं है ये? जहां पर आप सताव के कारण और लड़ाई और झगड़े के कारण और चिढ़ाई जाने के कारण, या चिढ़ाने आपकी गलती के कारण से आप वहां से भाग आए, वही सच्चा जीवित परमेश्वर आपको कह रहा है, वहीं जा और वहीं रह और उसके वश में रह, और मैं तुझे बढ़ाऊंगा, मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा, तुझे बहुत अत्यंत बड़ा कर दूंगा। और आगे लिखा है 10 पद के लास्ट में आते कि बहुतायत के कारण की गिनती नहीं हो सकेगी। 11वां पद कहता है, और यहोवा के दूत ने उससे कहा, देख तू गर्भवती है। उसे बता दिया, सीटी स्कैन कर दिया, अल्ट्रासाउंड कर दिया परमेश्वर ने उसके पेट का, तू गर्भवती है। याद रखना, किसी दाई से नहीं पूछा। उसने पहली रात जब उसके पास गई होगी और बात की होगी और वो उसके पेट में बच्चे के रूप में गर्भ ठहरा होगा, उसे महसूस नहीं हुआ होगा, लेकिन उसने उसको, अपनी स्वामी को तुच्छ जाना होगा, क्या मैं उसकी पत्नी हो गई हूं? नहीं प्रियो, आज परमेश्वर का दूत उसे कह रहा है कि तू गर्भवती है। याद रखना, और तू पुत्र जनेगी तो उसका नाम इस्माइल रखना। देखिए, ये बात शायद सारा को भी नहीं कही कि तू अपने पुत्र का नाम इसहाक रखना, वो अब्राहम से कही गई। ये बात अब्राहम से भी नहीं कही गई कि तू उसका नाम इस्माइल रखना। ये बात इससे कही गई पहले परमेश्वर ने, किससे? जो भाग गई थी। वो बातें परमेश्वर इससे कर रहा है, तो उसका नाम क्या रखना? इस्माइल रखना। इसको जिम्मेवारियां दे दी गई हैं, इसे वो नाम बता दिया गया है, इसको वो चीजें बता दी गई कि आने वाला जो वंश और पीढ़ी होगी वो बहुतायत से हो जाएंगी, उनको कोई गिन नहीं सकेगा। जैसे कि अब्राहम के साथ वाचा बांधी परमेश्वर ने दासी के साथ। आज आप परमेश्वर के दास हैं, दासी हैं, बेटा है, बेटी है, आपके साथ भी परमेश्वर की वाचा बांधी गई है और परमेश्वर ने आपको अकेला नहीं छोड़ा है। वो कहता है, मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा। माँ भूल सकती है दूध पिलाने वाली आपको, लेकिन मैं नहीं भूलूंगा। ये वायदा है उसका, ये वाचा है उसकी, आपके साथ, हमारे साथ, हम सबके साथ। मुझे देखने वाले भाई बहन, बेटा बेटी, मैं आपसे कह रहा हूं, आपके साथ परमेश्वर की वाचा है। इसलिए यहां पर लिखा है कि यहोवा के दूत ने उससे कह दिया, याद दिलाया, तू गर्भवती है और तू पुत्र जनेगी, उसका नाम इस्माइल रखना, क्योंकि यहोवा ने तेरे दुख का हाल सुन लिया है। तेरे दुख को परमेश्वर ने सुना है कि तुझे कैसे सताया गया है, तेरे साथ क्या हुआ है। मैं थोड़ी देर के लिए आपको रोकना चाहता हूं। जब चर्च में आपके साथ इस तरीके से या तो पासवान कर रहा हो या फिर विश्वासी कर रहे हो, क्या आपको वो जगह छोड़ देनी चाहिए? नहीं। उसका बदला किसके पास है? वो हाल कौन जानता है? आप बेहाल हो रहे हैं बिना मतलब के, लेकिन परमेश्वर उस हाल को जानता है जिसमें आप बेहाल हो गए हैं, जिसमें आपकी दशा बिगड़ गई है, जो बात आपको भागने पर मजबूर कर रही थी, प्रियो, उस बात को कौन जानता है? सच्चा जीवित परमेश्वर जानता है। उसने कहा, यहोवा ने तेरे दुख का हाल जाना है या सुन लिया है। उन बातों को परमेश्वर ने सुना है, जो जिस बातों का तू चिढ़ाई और सताई गई है और तुझे पीड़ित किया गया है, टॉर्चर किया गया है, वो परमेश्वर को पता है। इसलिए मेरी बहन, मेरे भाई, मेरे विश्वासी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर के विश्वासी जन, कि आपके साथ क्या हुआ है, सही हुआ है, गलत हुआ है, ये बात परमेश्वर को मालूम है। और जब ये बात परमेश्वर को मालूम है तो फिर आप क्यों परेशान? आपको लौट जाना चाहिए और धीरज रखना चाहिए और परमेश्वर की मर्जी में चलना चाहिए। सारा के साथ हजीरा को
हाजिरा को सारे की मर्जी में चलना है, यानी परमेश्वर उसकी अगुवाई कर रहा है। क्या कह रहा है? तू गर्भवती है, पुत्र जनेगी, और यहोवा ने तेरे दुख का हाल सुन लिया है, और वह मनुष्य बनेले गधे के समान होगा। याद रखना, जो तेरा बेटा तेरे गर्भ में है ना, वो ऐसा व्यक्ति होगा बनेले जानवर के समान, जो किसी से डरेगा नहीं। याद रखना, जो तेरे पेट में आया है ना, वो किसी से डरेगा नहीं। आगे बढ़ते हैं, चलो मैं इसको आगे बढ़ा लेता हूं। लिखा है, वचन बता रहा है यहां कि बनेले गधे के समान होगा वह मनुष्य, और उसका हाथ सबके विरुद्ध उठेगा, और सबके हाथ उसके विरुद्ध में उठेगा। क्या बात है! एक आदमी का हाथ सबके विरुद्ध उठेगा और सबके हाथ उसके विरुद्ध उठेंगे। उस दशा में भी परमेश्वर उसे संभालेगा। वचन भजन संहिता में इस प्रकार से हम पढ़ते हैं, चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध सामने डाले, उस दशा में भी मैं परमेश्वर पर भरोसा करूंगा। हबक्कूक की बिगतान की जब हम वहां पर वो देखते हैं, वहां इस प्रकार से लिखा है प्रियो कि चाहे 1.5 सालों में भेड़ बकरियां ना रहें, दाखलता से केवल धोखा पाया जाए, उस दशा में भी परमेश्वर मेरा बल मूल है। मैं हियाव बांधे खड़ा रहूंगा और आनंदित रहूंगा। ये बात वो लोग कह सकते हैं जिनका भरोसा सच्चे जीवित परमेश्वर के ऊपर होता है। वही लोग ये बात कह सकते हैं। क्या आप कह सकते हैं मेरी बहन, कि मेरे भाई, आप ये बात कह सकते हैं? क्या ऐसी परिस्थिति में आप खड़े रह सकते हैं? क्या ऐसी परिस्थिति में आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हुए उस झुंड के साथ आगे बढ़ सकते हैं, बिना गद्दारी किए हुए? एक बेदारी के लिए गद्दारी करना छोड़ दीजिए, बेदारी के लिए अपने आप को देना शुरू कर दीजिए। इसलिए यहां पर एक बड़ी बेदारी की बात हो रही है कि जो तेरे गर्भ में है ना, वो बनेले गधे के समान है। उसका हाथ सबके विरुद्ध उठेगा और सबके हाथ उसके विरुद्ध उठेंगे। कैसा लिखा है कि उसके हाथ सबके विरुद्ध उठेंगे और सबके हाथ उसके विरुद्ध उठेंगे, और वह अपने सब भाई बंधु के बीच में मध्य में बसा रहेगा, बिना डर के, नीडर होके, एक लीडर की तरह बनेले गधे के समान, जिसे को कोई डर नहीं लगता। आपको पता है, जब एक गधे को मैं जीटी रोड के ऊपर हाईवे पर देखता हूं, एक सड़क पर देखता हूं, वो कितना भी हॉर्न बजाओ, अगर गधा वहां पर खड़ा है ना, तो याद रखना गधा नहीं हटेगा। आपको यू टर्न लेना होगा, आपको उसे बचाते हुए, उससे बचते हुए आपको दूसरी रास्ते से जाना होगा। गधा नहीं हटेगा। आपको पता है, ये जाति कहीं भी रह ले बढ़ती चली जाती है। इस्माइली जाति है ना, जो आप जानते हैं, मैं किसका नाम ले रहा हूं, इस्माइल की संतानों का, और आप जानते हैं इसको कोई रोक नहीं सका। मसीह लोग तो रोक टोक कर रहे हैं अपने जीवन में, है ना, हम दो हमारा एक, और कहीं तो कहते छोड़ दो, जरूरत नहीं है, महंगाई हो गई है। पर इनके लिए क्या महंगाई नहीं हुई? इस्माइल के लिए, इस्माइल की संतान के लिए, जो हाजिरा की संतान है, जो अब्राहम से आई है, क्या इनके लिए महंगाई नहीं हुई? हुई है, लेकिन ये उस परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हैं। इसलिए परमेश्वर कहता है वो अपने भाई बंधु के बीच में निडर बसा रहेगा। याद रखना, बिना डर के बसा रहेगा। और आगे हम पढ़ते हैं 13वां पद, तब उसने यहोवा का नाम जिसने उससे बातें की थी अल रोही रख कर कहा, क्या मैं यहां भी परमेश्वर को देखने पाई, या उसको जाते हुए देखने पाई और देखने के बाद जीवित रही? बड़ा मुश्किल था परमेश्वर से बातें करना, और बड़ा मुश्किल है परमेश्वर को देख के जिंदा रहना। पर आज आपको यीशु को निहारना है और देखना है, वही है जिंदा रखने का कारण। अगर आप जिंदा रहना चाहते हैं तो परमेश्वर को देखिए। और ये कहते कि मैं उसे देखकर जिंदा रहने पाई, क्योंकि परमेश्वर ने आपको जिंदा रखा है, इसलिए कि आपके गर्भ में परमेश्वर की ओर से ठहराई गई एक आशीष है, जो एक बड़ी जाति के रूप में, जिनकी गणना नहीं हो सकती, वो आपके पेट में है। आपके दिल और दिमाग में होना चाहिए परमेश्वर की वो आशीष है जो आपके अंदर है, जिसको आप देख नहीं पा रहे हैं। इसलिए परमेश्वर का दूत कह रहा है, तू गर्भवती है, तू पुत्र जनेगी, और तेरा बेटा होगा, और वो गधे के समान, बनेले पशु के समान होगा, जो किसी से डरता ना हो। इसलिए आगे वचन पढ़ते हैं प्रियो, इस कारण उसको एक नाम रख दिया गया कि परमेश्वर को आमने सामने देखने पर भी बच गई है। आगे लिखा है, और बैरेद के बीच में था एक कुआं। और आगे हम 15 पद को इस अध्याय को समाप्त करते हैं। हजीरा को अब्राहम के द्वारा एक पुत्र हुआ, और अब्राहम ने अपने पुत्र का नाम, जिसे हजीरा ने जन्म दिया था, इस्माइल रखा। बताया किसे गया था? हजीरा को। और नाम किसने रख दिया? नामकरण किसने किया?
अब्राहम ने। और आगे पढ़ते हैं, जब हाजिरा ने अब्राहम के द्वारा उसको जन्म दिया उस समय अब्राहम 86 वर्ष का था। कितने वर्ष का था? 86 वर्ष का था। याद रखिएगा प्रियो, यहाँ पर इस वीडियो को मैं अंत करना चाहूँगा, पर मैं आपसे यही जरूर कहूँगा, परमेश्वर आपकी अगुवाई आज भी कर रहा है, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं। आप दुख पे दुख उठाते जा रहे हैं और इधर उधर भागते जा रहे हैं और बड़े बड़े लोगों को लोगों की भीड़ को, चमत्कारों को देख रहे हैं लोगों के जीवन में, और आपने जीवन में आपने एक भी चमत्कार अभी तक नहीं देखा है, क्योंकि आप भाग आए हैं, आप भगोड़े हैं, और भगोड़ों को आदर मान नहीं मिलता है। भगोड़ों का नाम भगोड़ों की लिस्ट में लिख दिया जाता है। पर अगर आप भगोड़ा ना रहकर अपने घर लौट आते हैं तो परमेश्वर का वाचा है आपके साथ। आपके पेट में जो बच्चा है वो परमेश्वर की वाचा है, और परमेश्वर उसको अपने भाई बंधुओं के बीच में एक महान जाति के रूप में उत्पन्न करने वाला है। तो आप भी सोचे कि वो आशीषें जो रुक गई हैं, जो आप जानते नहीं हैं कि मेरे अंदर हैं, और वो अंदर से बाहर तब आएंगी जब आप सच्चे जीवित के पास, परमेश्वर के पास अंदर आएंगे, उसके साथ प्रार्थना करेंगे और आप उसकी अधीनता में रहेंगे। तब ही इन आशीषों को का प्रतिफल आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो प्रियो, आपको बहुत ऐसे आशीष दे। फिर मिलूंगा नई वीडियो में नए वचन के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को। जय मसीह की।